हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एससीआई एंड जी शिपिंग इन दोनों स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम एससीआई से। एससीआई के अंदर आज के दिन हमें 0.55% की एक छोटी सी तेजी देखने को मिली है। फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर मार्केट कैप की बात की जाए तो 12,758 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी 17.1 की है। इंडस्ट्री पी 23.8 की है। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। पीजी रेशियो की बात करें तो 0.41 की है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक की वैल्यूएशन ठीक है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। फिर यहाँ पर आरओसी की बात करें तो 7.95% है। आरओई यहाँ पर 9.18% है। तो आरओसी एंड आरओई की परसेंटेज कुछ खास यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 63.8% है। प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 274 की, 52 वीक हाई 385 और लो है 124 की। बुक वैल्यू की बात करें तो 150 रुपये। डेप्ट 2914 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.42 की। चलो डेप्ट भी कुछ खास नहीं है कंपनी के अंदर, बढ़िया है। फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो 548 करोड़। डिविडेंड यील्ड 0.18%। फेस वैल्यू 10 रुपये की। ईपीएस है 16.1 रुपये की। फंडामेंटल्स की ओवरऑल यहाँ पर बात की जाए तो कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं और ना ही हम इसे बहुत ही ज़्यादा खराब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा भी नहीं है और बहुत ही खराब भी नहीं है, इसे हम एवरेज टाइप की मानकर चल सकते हैं। फिर यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है। 2%, 5%, 11% और -3%। अब देखो यार, अगर हम स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वहाँ पर रिस्क क्यों ले रहे हैं ज़्यादा, ताकि हमें वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल पाए। अब देखो उस कंपनी से हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कैसे मिलेंगे, जब कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी स्टॉक के अंदर न्यूज के बेसिस पे तेजी आती है तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है, इस चीज को समझकर चलना। सिर्फ स्टॉक प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता है कि यार एक साल में ये प्राइस इतना बढ़ गया, अब मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी देखो कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास नहीं है, फंडामेंटल्स कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी जाकर इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऐसे नहीं किया जाता है। न्यूज के बेसिस पे जो तेजी आती है वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है। बढ़िया और टिकाऊ तेजी हम उसे ही कहेंगे जब अर्निंग्स के बेसिस पे तेजी आए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सेल्स ग्रोथ कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर पास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो चलो ठीक है 42%। 10 ईयर्स की बात करें तो एवरेज है 15%। फिर यहाँ पर देख सकते हो 3 ईयर्स की 0%। टीटीएम में -13%। अगर मैं पर्सनली अपनी बताऊं तो जब भी मैं स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जाता हूं तो वहां पर मैं ये एक चीज जरूर से देखता हूं कि कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है। एटलीस्ट मुझे 20 से 25% की ग्रोथ तो मिलनी ही चाहिए, तभी मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट की सोचूंगा। लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि सिर्फ सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और भी जो पैरामीटर्स हैं उनको भी देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज को मैं देखता ही हूँ। स्मॉल कैप्स के अंदर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ 20 से 25% से बढ़नी चाहिए, तब जाकर वहां पर मैं इन्वेस्टमेंट की सोचता हूं, वरना मैं अवॉइड करता हूं, ठीक है। वरना यार रिस्क लेने का क्या फायदा भाई, जब रिटर्न ही कुछ खास नहीं मिलेगी तो। अब यहां पर देखो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा तो कुछ खास देखने को नहीं मिली, कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिली। लेकिन यहां पर देखो कंसिस्टेंसी हमें बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर के अंदर देख सकते हो सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कुछ खास नहीं है। कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हो स्टॉक की जो प्राइस है वो बढ़िया तरीके से बढ़ी है। एंड यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स फंसते हैं सिर्फ प्राइस को देखकर। देखो यहाँ पर पास्ट 10 ईयर्स में 19% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। पास्ट 5 ईयर्स में 68% के सीएजीआर से बढ़ा है। पास्ट 3 ईयर्स में 55% और 1 ईयर में 111% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। फिर यहाँ पर देखो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए
तो ये भी कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देख सकते हो यहाँ पर सिंगल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं और डबल डिजिट भी है पास्ट 3 ईयर्स में, तो कुछ खास नहीं है, 11% है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो सिर्फ स्टॉक प्राइस सीएजीआर को छोड़कर बाकी की चीजें यहाँ पर हमें ठीक देखने को नहीं मिल रही हैं। अब देखो यार, हो सकता है कि कुछ लोग मुझे गालियां देने लगे जो लोग इस स्टॉक से इमोशनली अटैच्ड हैं, लेकिन देखो मेरा फर्ज है जो भी रियलिटी है उसको आपके सामने रखना, ठीक है। देखो यार, मैं ये नहीं कर रहा है कि कंपनी एकदम बेकार है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जो कंपनी है एक पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंसी है। एंड देखो गवर्नमेंट का फोकस है अभी शिपिंग सेक्टर के ऊपर। शिपिंग सेक्टर में जो इंडिया है वो आगे बढ़ना चाहता है, ग्लोबली वाइज टॉप 10 में आना चाहता है। अभी इंडिया काफ़ी पीछे है शिपिंग सेक्टर के अंदर। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आगे चलकर अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट देखने को मिलती है बढ़िया तरीके से शिपिंग सेक्टर में, तो फिर इस प्रकार की कंपनियों को बढ़िया बेनिफिट्स मिल सकते हैं आगे चलकर, ये ध्यान में रखना। एंड देखो, अगर आगे चलकर इनकी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में हमें सुधार देखने को मिलती है, कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, तो फिर पर्सनली मैं खुद भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की एक पल के लिए सोच पाऊंगा। अभी यहाँ पर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। अब देखो दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि मुझे ये स्टॉक फिलहाल ठीक नहीं लग रही है तो किसी को भी ठीक नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सके तो आपको अपनी स्टडी, अपने एनालिसिस के अनुसार ये स्टॉक ठीक लग रही होगी और यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे होगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, तो कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो देखो 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस जो कि है 273 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग -28% की डिस्काउंट मिल रही है। तो चलो ठीक है, फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए ठीक है। एंड यहाँ से अगर और भी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिलती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि ऐसा ना हो कि ऐड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो स्टॉक है हाई रिस्की, हाई रिवॉर्डिंग टाइप की स्टॉक है। एंड यहाँ पर उस हिसाब से हमें लिमिटेड वेटेज देखकर ही चलना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट की लेवल है 247 की और रेजिस्टेंस की लेवल है 290 की। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है जी शिपिंग। तो यहाँ पर देखो आज हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिली है, -0.37% की। फंडामेंटल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप है 19,620 करोड़ की। एससीआई के मुकाबले में इसकी मार्केट कैप ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन है तो ये भी स्मॉल कैप ही। फिर स्टॉक पी की बात करें तो 6.88 की है, इंडस्ट्री पी 23.8 की है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें एससीआई से तो एससीआई की पी है 17.1 की। यहाँ पर अगर हम जी शिपिंग के पी की बात करें तो 6.88 की है। तो एससीआई के मुकाबले में इसकी जो पी है ये काफ़ी कम देखने को मिल रही है। फिर पीजी रेशियो की भी बात करें तो पीजी रेशियो भी हमें काफ़ी कम देखने को मिल रही है, 0.04 है। एंड अगर हम एससीआई से कंपेयर करें तो एससीआई की पीजी रेशियो है 0.4 की। तो एससीआई के मुकाबले में भी देखें तो यहाँ पर पीजी रेशियो भी कम ही देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन यहाँ पर हमें बढ़िया देखने को मिल रही है, एक्सपेंसिव देखने को नहीं मिल रही है, अंडर वैल्यूड है स्टॉक। फिर यहाँ पर आरओसी की बात की जाए तो 18.5% है, आरओई 21% है। अगर हम एससीआई से इसे कंपेयर करें तो ये भी बेटर देखने को मिल रहा है, देख सकते हो यहाँ पर डबल डिजिट के साथ में, एंड परसेंटेज भी ठीक ठाक है। फिर यहाँ पर हम प्रमोटर्स होल्डिंग को डिस्कस करते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग के अंदर 30.1% हमें देखने को मिल रही है। एससीआई के मुकाबले में प्रमोटर्स होल्डिंग यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 30% प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो बाकी के 70% सिर्फ पब्लिक रखे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। एफआईआईज एंड डीआईएज का भी इंटरेस्ट है उसमें काफ़ी ठीक ठाक, ये भी समझ कर चलो। प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करंट प्राइस है 1374 की, 52 वीक हाई है 1544 की और लो है 728 की। बुक वैल्यू 868 रुपये की है। फिर यहाँ पर डेप्ट की बात की जाए तो 3048 करोड़ की डेप्ट है और डेप्ट टू इक्विटी 0.25 की है।
फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो भी बढ़िया है कंपनी के पास 2373 करोड़ की। फिर यहाँ पर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड है 2.1% की, फेस वैल्यू 10 रुपए की, ईपीएस है 2 रुपए की। अब देखो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड जो है ये भी एसीआई के मुकाबले में हमें यहाँ पर ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। फ्री कैश फ्लो भी बेसिकली यहाँ पर हमें ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम अगर देखें तो एसीआई के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें ज़्यादा सही देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की डेटा को डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। सेल्स ग्रोथ की अगर बात की जाए तो देख सकते हो यहाँ पर 5%, 8%, 16% और -2%, काफ़ी फ्लक्चुएशन है यहाँ पर भी सेल्स ग्रोथ के अंदर। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ कुछ हद तक ठीक देखने को मिले हैं। अगर हम पास्ट 5 ईयर्स एंड पास्ट 3 ईयर्स को डिस्कस करें तो यहाँ पर बढ़िया है। इधर यहाँ पर हमें एवरेज देखने को मिल रहे हैं, कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो मिले जुले यहाँ पर चीज़ें हैं। अगर यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो यहाँ पर हमें डबल डिजिट के साथ देखने को तो मिल रहे हैं, बढ़िया परसेंटेज में है। अगर हम ये सिर्फ छोड़कर बात करें पास्ट 10 ईयर्स का 14% है, तो बाकी देख सकते हो यहाँ पर ये जो परसेंटेज है ये काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिल रहे हैं। मतलब देख सकते हो पास्ट 5 ईयर्स में 42% के सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है। फिर पास्ट 3 ईयर्स में 67% के सीएजीआर से, पास्ट 1 ईयर में 77% के सीएजीआर से। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर अगर हम एससीआई से कंपेयर करें तो एससीआई यहाँ पर विनर बन जाता है। एससीआई के अंदर स्टॉक प्राइस सीएजीआर है जो कि इससे ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बोला कि सिर्फ मतलब प्राइस को देखकर डिसाइड नहीं किया जाता है कि कोई कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, बाकी की चीज़ों को भी देखना जरूरी होता है। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देखो पास्ट 3 ईयर्स एंड लास्ट ईयर की बात की जाए तो ये हमें ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। बाकी इधर की अगर हम बात करें तो इधर एवरेज है, कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पर हम जी शिपिंग की बात करें तो एससीआई के मुकाबले में थोड़ा सा मुझे ये ठीक देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो क्या यहाँ पर मैं अभी इन्वेस्टमेंट करूँगा? अभी मैं यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स ग्रोथ की डेटा है वो कुछ खास नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन है। आगे चलकर गवर्नमेंट की सपोर्ट अगर इस सेक्टर को मिलती है और इनको बढ़िया तरीके से सपोर्ट मिलती है तो फिर इनके अंदर बढ़िया ग्रोथ आ सकती है, बढ़िया सेल्स ग्रोथ, बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है, कंसिस्टेंसी देखने को मिल सकती है। फिर हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच पाएंगे। अभी ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस के अनुसार ये स्टॉक पसंद होगी, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होगे। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर कोई फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो कैसी अपॉर्चुनिटीज है? तो देखो फिलहाल यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बढ़िया नहीं मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि है 1374 के अप्रोक्स, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 10-11% की ही डिस्काउंट मिल रही है, जो कि कुछ खास नहीं है। स्मॉल कैप्स के अंदर जब गिरावटें आती हैं तो इजिली 20 से 25% तक तो करेक्ट हो ही जाते हैं। अगर ज़्यादा गिरावट आनी रही तो यार फिर कह नहीं सकते, 70-80% तक भी गिर सकते हैं, 90% भी गिर सकते हैं। इस प्रकार की भी चीज़ें आमतौर पे हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर पर्सनली मैं अपनी बताऊं तो मैं स्मॉल कैप्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करने की सोचता हूं तो वहां पर कम से कम 20-25% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए, तब जाकर मैं फर्स्ट एसआईपी करता हूं, फ्रेश बाइंग करता हूं। तो उस हिसाब से अगर आपकी भी स्ट्रैटेजी है कि मिनिमम 20% की डिस्काउंट मिलनी चाहिए तो अभी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। ये जो सपोर्ट की लेवल है 1253 की, यहाँ पर लगभग 18-19% की डिस्काउंट मिल जाती है, तो यहाँ पर फर्स्ट एसआईपी किया जा सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पर भी बोलना चाहूँगा कि सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं दे देना है इस स्टॉक के अंदर भी, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1410 की।
तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो एससीआई एंड जी शिपिंग स्टॉक के ऊपर। अभी हमने जो भी चीज़ें डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किए हैं। यहाँ पर आप सभी को मैंने इन दोनों स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं, ये ध्यान में रखकर चलना। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी डिसीजंस लेने होते हैं बाय या सेल से रिलेटेड, तो फिर पहले आपको अपनी भी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं। या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।